नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या थी, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी फीलिंग कैसी है, आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, ये हम देखेंगे। और कैंडल के जरिए ये भी देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे कहते नहीं है। बहुत सारी बातें दिल में होती है लेकिन हम बताते नहीं है पार्टनर को। तो ये भी देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे कहते नहीं है, उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है जो वो आपसे कहते नहीं है, ये भी हम देखेंगे। तो पहले हम डाइस के जरिए इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, डाइस के जरिए ये हम पहले चेक कर लेते हैं। तो आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। इमोशनल बहुत हो रहे हैं, आपकी याद बहुत आ रही है, मूड स्विंग बहुत हो रहे हैं। कभी आपको याद करके कभी खुश हो जाते हैं अचानक से, कभी बहुत अचानक से सैड हो जाते हैं, कभी नाचने गाने का मन करता है आपको याद करके, कभी आपको याद करके इमोशनल हो जाते हैं। तो मूड बार बार स्विंग हो रहे हैं। आपको मिस कर रहे हैं, आपको प्यार बहुत ही करते हैं, दिल से वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी याद उनको बहुत आ रही है, आज वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या रीजन है ये पता नहीं, लेकिन आज उनको आपकी याद बहुत आ रही है सुबह से ही, जैसे कि वो सुबह से ही उन्होंने आंख खोली है। हो सकता है कि रात में उनको आपका ड्रीम्स आया हो, आपका सपना आया हो, सपने में आप आए हो, तो इसी वजह से सुबह आंख खुलते ही उनको आपके ख्याल आने लगे। अक्सर आप उनके सपनों में आते रहते हो, आप उनके ड्रीम्स में आते रहते हो, और जब भी आप उनके ड्रीम्स में आते हो तो एक बहुत ज्यादा वो क्लोजनेस, बहुत ज्यादा नजदीकी वो आपके साथ फील करते हैं। ऐसा लगता है कि दो आत्माओं का मिलन हो गया है, ऐसा वो फील करते हैं। तो रात भर आपने उनको, उनके सपने में आप रात भर आपने उनको सताया है, तो आपके ख्याल उनके मन में चल रहे हैं, तो खुश भी है और इस बात का दुख भी है कि ये सपना था, काश ये हकीकत होता, काश आप उनके साथ में होते, काश जो उन्होंने फील किया या तो जो भी उनको सपना आया हो, जो भी उन्होंने देखा हो, काश वो ये सब सच होता तो कितना अच्छा होता। तो इस बात का थोड़ा सा उनको ये भी है कि क्या ऐसे ही सपनों में ही पूरी जिंदगी निकालनी पड़ेगी, क्या ऐसे ख्याली पुलाव पकाकर ही पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी, क्या आप हमेशा हमेशा के लिए कभी लाइफ में आओगे भी, या बस ऐसे ही सपने ही देखना है, या बस आपको ऐसे कल्पना ही आपको लेकर, आप जैसे कि आपको लेकर फैंटेसाइज ही करना है, कल्पनाएं ही करना है, या तो आप सपनों में, सपनों की दुनिया में ही रहोगे, या आप हकीकत में भी आओगे, ये सपना कभी सच हो भी पाएगा या नहीं। तो ये सारे सवाल सुबह उठ के ही उनके मन में चल रहे थे कि क्या ये सपना जो है वो हकीकत में बदल पाएगा, क्या ये सपना हकीकत बदल पाएगा, या बस ऐसे ही सपनों में ही गुजारा करना पड़ेगा। उनके नेम के लेटर हो सकते हैं पी, बी, वी, टी, एच, एन। उनके या तो आपके नेम के लेटर हो सकते हैं विर्गो, जेमिनाई, उनकी या तो आपकी राशि हो सकती है। फैमिली इशू हो सकते हैं, या तो कोई फैमिली की आप दोनों को एक होने में कोई फैमिली रीजन हो सकता है, जो भी है, लेकिन वो क्लैरिटी आपको जल्दी से ही, वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, लव बहुत ज्यादा, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। उनको लग रहा है कि ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल परफेक्ट है, हमारी जो जोड़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उनको लग रहा है कि जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी हमारी जोड़ी है। अब तक जो भी लाइफ में आए थे
उनके साथ या तो हमारी नहीं बनी, या तो उनकी हमसे नहीं बनी, या तो किसी का नेचर हमसे सूट नहीं हुआ, या तो किसी के साथ हमारी जमी नहीं। तो सब रिश्ते हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अब जाके जोड़ी बनी है, अब जाके जो चीज, जैसे कि हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो पता नहीं आज बार बार मेरी जो जबान है वो बहुत ज्यादा फिसल रही है, बोलना कुछ और चाह रही हूँ और निकल मुंह से कुछ और ही शब्द निकल रहे हैं, उसके लिए सॉरी। तो जैसे हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम देखते हैं, लेकिन जो चीज हमारे दिमाग में, हम घर से जो चीज डिसाइड करके गए होते हैं कि मुझे वो कलर का ही सूट लेना है, वो कलर की ही मुझे चप्पल लेनी है, वो कलर की ही मुझे नेल पेंट लेनी है, तो हम दुनिया भर की अच्छे से अच्छी क्वालिटी, अच्छी से अच्छी ब्रांड की नेल पेंट्स जो है वो देखते रहते हैं। लेकिन जब तक हमें वो कलर, जो हमें एक बार दिमाग में जो कलर हमें आ गया कि बस यही लेना है, यही कलर की नेल पेंट, नेल पॉलिश मुझे चाहिए, जब तक वो नहीं मिलती तब तक ऐसा लगता है कि यार वो मजा नहीं आया। अगर वो कलर की नेल पेंट मिल जाती तो बात बन जाती, तो मजा ही आ जाता। तो वैसे ही अब तक उनको लग रहा था कि बहुत सारे लोग आए, फ्रेंडशिप की, बातें की, अच्छा खासा टाइम एक दूसरे के साथ, थोड़ा टाइम अच्छा खासा बीता, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यार वो बात नहीं, वो जम नहीं रहा है, वो बात नहीं बन रही है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो इस रिलेशनशिप में कमी सी है, ऐसा उनको फील होता रहता था। लेकिन आप जब से आए हो जिंदगी में, तब से उनको ऐसा फील हो कि अब जाके मेरी जो तलाश है वो अब जाके खत्म हुई है, अब जाके उनको जो मुझे चाहिए था वो चीज मुझे अब जाके मिली है, जो मुझे समझ पाए। अब मेरे लाइफ पार्टनर में, या तो मेरे पार्टनर में, या तो मेरे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आप जिस भी तरह से आप लेना चाहो, मेरे पर्सन के अंदर जो क्वालिटी मुझे चाहिए थी वो सारी क्वालिटी वाला पार्टनर अब जाके मुझे मिला है। तो अब वो एक उनको सेटिस्फेक्शन है आपको पाने का कि हाँ, अब मुझे जैसा पार्टनर चाहिए था वैसा मुझे मिल गया है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश है। और अगर चॉइसेस का मैटर था, एक से ज्यादा ऑप्शन आपके पास थे या तो एक से ज्यादा ऑप्शन उनके पास थे, तो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको क्या करना है। कभी कभी या तो चॉइसेस में ऐसा नहीं है कि दो, ऐसा भी होता है कि दो पार्टनर हमारी लाइफ में हो तो कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, एक अच्छा हो, एक थोड़ा सा, एक इस जिसके साथ नहीं जमती है, तो हम डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों ही अच्छे होते हैं, हम दोनों के साथ ही हमारा अच्छा रिश्ता चल रहा होता है, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन भी होती है। और कभी कभी दिल और दिमाग में कंफ्यूजन चलता रहता है, दिमाग कहता है कि यार हमारी नहीं बनेगी, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, आगे जाके कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन दिल कहता है कि देख लेंगे, आगे आगे जाके देख लेंगे, अभी से क्यों ये सब ड्रामेबाजी करना। तो दिल और दिमाग में जैसे खुद ही लड़ रहे हैं। हम रोज ही उठ के हमें जैसे कि पहले के जमाने में तलवार लेके दुश्मनों से लड़ना होता है, लेकिन आज के जमाने में ये सब राजा महाराजा और दुश्मन के ऊपर चढ़ाई करना, लड़ाई, ये सब तो चला गया। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि हमें खुद से ही लड़ाई करनी होती है, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। तो आपके पार्टनर खुद ही लड़ाई कर रहे हैं, खुद ही अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी दिल आपके तरफ खींचता है, कभी दिमाग रोकता है कि ये पागलपन है, इतना अटैचमेंट, इतना किसी के पीछे पागल होना भी अच्छा नहीं है। तो कभी खुद को रोक भी लेते हैं, कभी दिल जो है वो मानता नहीं लेकिन खुद को मना भी लेते हैं। तो दिल और दिमाग में एक उथल पुथल चल रही है उनके, और उनको भी ये लग रहा है कि अगर आप दोनों मिल जाते हो तो लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो एक लाइफ की एक न्यू जर्नी, एक न्यू चैप्टर वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। सेलिब्रेशन के मूड में भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं।
या तो फ्रेंड्स के साथ कहीं आपको लेकर फ्रेंड्स को दिखाना है। अच्छा पार्टनर हो तो शो ऑफ करने का भी एक अलग ही मजा होता है। अपना पार्टनर जो है वो काफी गुड लुकिंग हो तो उनको दोस्तों से मिलवाने का भी एक अलग ही खुशी होती है कि देखो ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो एक अंदर से एक पैशन भी होता है, एक एक्साइटमेंट लेवल भी होता है। और जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनसे हमारे पार्टनर को मिलवाने का एक एक्साइटमेंट होता है। जब पार्टनर बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हैंडसम हो तो बहुत उनको दिखाने का अंदर से मन करता है। तो वैसी वाली फीलिंग आपके पार्टनर की लग रही है कि वो अपने दोस्तों से आपको मिलवाना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, या तो दोस्तों के साथ कहीं कोई पार्टी, कोई फंक्शन, ऐसा कोई प्लान वो आपके साथ बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब हम कैंडल के जरिए देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो वो आपसे कहते नहीं है। कहा नहीं जाता ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहना नहीं होता। कहा नहीं जाता ये दूसरी बात है, और कहना नहीं है ये भी दूसरी बात है। तो हम ये देखेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है जो वो आपसे कहते नहीं है। प्यार तो करते हैं, लेकिन तारीफ करनी होती है, प्यार का इजहार करना होता है, तब वो कहते नहीं है। तो ये देखेंगे कि वो आपसे उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जानबूझ के वो आपसे कहते नहीं है। वैसी क्या बातें हैं ये हम देखेंगे। एक तो वो आपको उनको पता है कि आप उनसे ज्यादा गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, आप उनसे ज्यादा सुपीरियर हो, सब हर एक एंगल से आप उनसे काफी अच्छे हो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप दिखने में भी उनसे काफी गुड लुकिंग हो, आपका एजुकेशन भी काफी अच्छा है, आपकी फैमिली भी काफी वेल सेट है। तो उनको ये बात पता है कि आप उनसे अच्छे हो, लेकिन वो जानबूझकर कभी आपकी तारीफ नहीं करते हैं। थोड़ा उनको ईगो तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको लगता है कि आपकी तारीफ करेंगे तो आप कुछ ज्यादा ही भाव खाने लगोगे, या तो वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ आप होंगे कहीं आपका इतने सुंदर होंगे, इतने आपका फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा होगा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जानबूझकर, उनको पता है आप उनसे हर एक साइड में, हर एक एंगल से आप उनसे काफी बेहतर हो, लेकिन वो कभी आपकी तारीफ नहीं करते। थोड़ा सा जेलेसी, थोड़ी सी हल्की सी, जहां पर प्यार बहुत होता है वहां पार्टनर के लिए थोड़ी सी जेलेसी भी रहती है। तो थोड़ा सा वो जेलेसी भी फील करते हैं कि आप उनसे सुपीरियर हो, तो इसी वजह से थोड़ा उनको अपने आप को वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अपने को वो थोड़ा आपसे कम समझते हैं, इसी वजह से वो आपको आपकी तारीफ नहीं करते हैं, दिल खोल के तारीफ नहीं करते हैं उनको। और थोड़ा ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन खुद ही वो अपने को थोड़ा आपसे कम समझते हैं। तो उनको पता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। आप जानबूझकर कभी अच्छी ड्रेस पहनोगे और आप उनसे पूछोगे कि, या तो आप ऐसा हम पूछ लेते हैं जब रिलेशनशिप में होते हैं, तो पूछ भी लेते हैं कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में, या तो ये शर्ट, ये टी शर्ट मेरे ऊपर कैसी लग रही है, ये सूट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, कलर कैसा है, मेरे ऊपर कैसा जच रहा है। वैसे तो हम पूछ भी लेते हैं, और नहीं भी पूछते कि देखते हैं कि वो क्या उनको नजर उनकी जाती है या नहीं जाती है, उनको वो नोटिस करते हैं या नहीं करते हैं। आपने क्या आज नया कुछ पहना है, तो वो नोटिस करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने के लिए कभी हम नहीं भी पूछते हैं। तो वो नोटिस तो करते हैं कि आपने आज कोई अच्छी सी ड्रेस पहनी है, कोई अच्छा सा कोई शर्ट पहना है, टी शर्ट पहना है, और आप बहुत ही कमाल लग रहे हो, बहुत ही धमाल लग रहे हो। पता तो होता है अच्छे भी उनको लग रहे हो, लेकिन वो फिर भी आपकी तारीफ नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ा सा उनका ईगो कह लीजिए, एटीट्यूड कह लीजिए, जो भी है। लेकिन प्यार करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो आपसे जलते हैं।
लेकिन वो कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे। बात जो है वो मुंह तक उसके जुबान तक आ जाएगी, लेकिन मुंह से निकलेगी नहीं आपके लिए तारीफ। ऐसा उनका नेचर है। सोचते हैं कि आप बहुत ही अच्छे लगते हो, आपकी तारीफ करें कि आज आप अच्छे दिख रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपकी तारीफ करेंगे तो आप ज्यादा हवा में उड़ने लग जाओगे, आप फिर उनको अपने से कम समझोगे, या तो आप फिर उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, आप उनकी इतनी इम्पोर्टेंस, आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे। आपको अगर वो आपकी ज्यादा तारीफ कर देंगे तो आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे। ऐसा उनको ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनका माइंड ऐसे चल रहा है, तो इसी वजह से वो आपसे ये बातें कहना तो चाहते हैं लेकिन वो कहते नहीं है। और दूसरी बात कि वो आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए इमोशनल बहुत है, आपके लिए डीप फीलिंग है, बहुत गहरा आपके साथ एक गहरा रिश्ता है, एक गहरा नाता है। चाहे ऐसा कह लीजिए कि आपसे उनको जो खुशी मिली है आज तक, वो खुशी उनको और किसी से मिली ही नहीं है। तो वो आपसे कभी ये बात कहेंगे नहीं कि आप उनके लिए कितने जरूरी हो, आप उनके लिए कितने खास हो, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। आपसे उनको जो खुशी मिली है, आपने उनको जो खुशी दी है, आज तक उन्होंने वो खुशी कभी फील नहीं की है, लेकिन वो कभी आपसे ये कहेंगे नहीं। ये सब सोचते रहते हैं, नोटिस करते रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं है। उनके दिमाग में सब कुछ चल रहा होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको नोटिस नहीं करते हैं, वो उनका ध्यान नहीं होता है, वो तो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ऐसा बिजी रहने का नाटक करते हैं, ऐसा कोई, लेकिन ध्यान तो उनका आपके ऊपर ही रहता है। भले ही वो ऐसा दिखाते हो कि काम है, बिजी है, ये है, लेकिन ध्यान उनका आपके ऊपर ही रहता है। और आपके लिए वो बहुत, आपके लिए थोड़ा इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं, थोड़ा सा जेलेसी भी फील करते हैं। आपको वो किसी और के साथ देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो कभी आपसे कहते नहीं है। ऊपर से वो आपसे ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, मॉडर्न लाइफ है, आज तो मॉडर्न जमाना है, आप किसी से भी बात करो, किसी आपके दोस्तों से बात करो, घूमने फिरने जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो, पार्टी करो, हमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी लाइफ, आपकी जिंदगी है, आप अपने तरीके से जियो। ये आपको ऐसा मुंह पर बोल देंगे, लेकिन ये आपसे झूठ कहते हैं। अंदर से उनको अच्छा नहीं लगता कि आप किसी और के साथ जाओ, किसी और के साथ ज्यादा आप खुश रहो। ये भी वो नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको दुखी देखना चाहते हैं, लेकिन उनका ये है कि आप उनके साथ में खुश रहो, उनके साथ में आप हंसो। और कभी उनको ये भी लगता है कि अरे, आप मेरे साथ तो ऐसा नहीं करते थे, मेरे साथ तो आपने चाहे कोई, फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी चीज है, कोई चॉकलेट है, कोई या तो कोई फ्लेवर की कोई आइसक्रीम है, तो अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ वो फ्लेवर की आइसक्रीम खा ली, तो वो आपको कहेंगे कि अरे, आपने मेरे साथ तो ये फ्लेवर की आइसक्रीम आपने खाने से मना कर दिया, आपने उनके साथ तो खा ली, आपने मेरे साथ तो आपको दिक्कत थी। तो उनको ये छोटी छोटी बातें भी वो बहुत ज्यादा मार्किंग करते हैं। तो वो आपको खुश तो देखना चाहते हैं, लेकिन वो किसी और के साथ आपको देख नहीं सकते। प्यार बहुत करते हैं, तो थोड़ा सा उनको नहीं अच्छा लगता है कि कोई आप, उनका ये है कि आप खुश भी रहो तो उनके साथ में रहो। क्योंकि वो ऊपर से तो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ ठीक है, आप दोस्तों के साथ घूमो फिरो, अपनी लाइफ है, एंजॉय करो, लेकिन अंदर से जब आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हो, तब वो आपको कहते नहीं है कि मत जाओ। वो आपको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे भी नहीं, लेकिन उनको अच्छा भी नहीं लगता है। उनका ये है कि कहने की क्या बात है, आपको मन से ही, आपको अपने खुद से ही समझना होगा। आप खुद मैच्योर हो, आप खुद इतने बड़े हो कि आपको खुद ही डिसीजन लेना होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट चॉइस है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो आपको क्यों कहे कि आप दूसरों के साथ जाओ ना जाओ। आपको नहीं पता कि अगर आप उनकी जगह पर होते तो आपको कैसा फील होता, क्या आपको ये महसूस नहीं होता है। तो कुछ बातें वो आप पर छोड़ देते हैं कि आप क्या डिसीजन लोगे।
तो आपको बहुत प्यार भी करते हैं, आपको हर एक चीज में वो, हर एक बात में वो काफी मार्किंग करते हैं, नोटिस करते हैं आपकी हर एक बात को। और आपके लिए वो कुछ सोच भी रहे हैं, कुछ इस रिश्ते को कोई नाम देने के बारे में, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के बारे में वो सोच भी रहे हैं। लेकिन वो आपसे तो यही कहेंगे कि अरे अगर आपने कभी उनसे पूछा सामने से कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत टाइम हो चुका है, 1 साल 2 साल 3 साल, जितना लंबा टाइम हो चुका है, तो आप अपने पार्टनर से कहोगे कि आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा, आगे के बारे में क्या सोचा, इस रिश्ते को नाम देने के बारे में आपने कुछ सोचा या नहीं। तो वो आपको मुंह पर कह देंगे कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, देखेंगे, अगर सब कुछ सही रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, ऐसा वो आपको कह देंगे। कोई क्लैरिटी नहीं देंगे, लेकिन उनके दिमाग में, दिल में ये सब चलता रहता है। वो आपके लिए सोचते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, इन फ्यूचर आपके साथ रहने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी भी वो बनाते तो है, उनके दिल में तो ये सब चलता है। लेकिन वो कभी आपसे कहते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे कहेंगे तो आप उनका दिमाग खा जाओगे, आप उनके पीछे पड़ जाओगे। अगर वो एक बार आपसे कोई बात कह देंगे तो आप फिर उनके पीछे ही पड़ जाओगे कि आपने तो बोला था कि आप कमिटमेंट दोगे, फ्यूचर के बारे में सोचोगे, तो फिर क्या हुआ, कब होगा, कितना टाइम लगेगा। तो वो नहीं चाहते कि आप उनके पीछे लग जाओ, तो इसी वजह से वो कोई क्लैरिटी आपको देना नहीं चाहते, लेकिन बैकग्राउंड में पीछे उनके दिमाग में सब कुछ प्लानिंग चलता रहता है। और दूसरी बात कि वो आपके साथ आपके लिए अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। आपके पास रहना उनको अच्छा लगता है, जब आप उनको स्पेशल फील कराओ, आप उनको जब प्यार करते हो, आप उनके जब साथ में रहते हो, टाइट हग करना, आपको टच करना, आपको फील करना, आपको प्यार करना, ये उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आप जब उनको सामने से प्यार करते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कभी आपसे कहते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जो चीजें मांग कर मिले, बताने, जब हम किसी को कहे कि आप मेरा हाथ पकड़ो मुझे अच्छा लगता है, तो क्या ये सामने से किसी को कहना ये अच्छा तो नहीं लगता, और ये नहीं अच्छा लगता। तो कुछ बातें जो है वो समझनी होती है, फील करनी होती है। वो आपसे कहते नहीं है कि वो आपको बहुत चाहते हैं, आपके करीब होने से, आपके नजदीक होने से उनको अच्छा लगता है। आप जब उनसे प्यार करते हो, आप जब उनके करीब रहते हो, जब आप अपने प्यार का कुछ भी, ऐसी कुछ भी आप कोई ऐसा जेस्चर करते हो, कभी उनका हाथ पकड़ना, उनको टच करना, अपना प्यार जाहिर करना, अपना प्यार दिखाना, तो ये उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो कभी कहते नहीं है, और उनको ऐसा लगता है कि कभी प्यार जो है वो कभी मांगना नहीं चाहिए, जो मांगने से मिले वो कभी प्यार नहीं हो सकता, मांगने से मिले वो भीख हो सकती है लेकिन प्यार नहीं हो सकता। तो वो चाहते हैं कि आप खुद से ही उनको प्यार करो। इसमें कहने की, अगर सामने से वो आपको कहे उसके बाद अगर आप उनको प्यार करो, उसके बाद अगर आप उनके करीब आओ, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता। कुछ बातें दिल से होनी चाहिए, दिल से फीलिंग आनी चाहिए, कुछ चीजें जो है वो अपने आप दिल से एक फीलिंग होनी चाहिए। तो वो आपसे वो कभी कहते नहीं है कि आप मुझे प्यार करो, आप मेरा हाथ पकड़ो, आप मुझे टाइट हग करो। तो ऐसा कहकर कोई आपको प्यार करेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। अगर आप किसी को कहोगे कि आप मुझे प्यार करो तो मुझे अच्छा लगेगा, तो अगर मांगने से, बताने के बाद वो चीजें मिलती है तो फिर उस चीज की जो एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। आपको अपने पार्टनर को टाइट हग करने का मन है, उनको गले लगाने का मन है, तो आपके बिना कहे ही वो आपको गले लगाते हैं, टाइट हग करते हैं, तो उसकी भी एक और एनर्जी होती है। और आप जब उनको सामने से कहते हो कि मुझे आपको गले लगाने का मन करता है, आप मुझे गले लगा लो, तो उसकी एनर्जी भी थोड़ी कम हो जाती है। दोनों की सेम ही है, लेकिन फिर भी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। तो वो ये सारी बातें आपसे कहते नहीं है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, आपको प्यार करते हैं, आपके लिए एक
आपके लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। आपके साथ वो फिजिकली अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, आपके साथ वो क्लोज होना चाहते हैं। तो ये सारी बातें वो कभी कहते नहीं है, लेकिन उनका दिल तो ये कहता है कि बिना कहे ही आप उनकी फीलिंग्स को समझो। ऐसा वो तो बहुत सारी बातें ऐसी है कि वो कहते नहीं है और वो चाहते हैं कि आप समझ लो। वो आप कब समझोगे इस बात का वो वेट करते रहते हैं। कोई हमारी केयर करे, कोई हमारी फिक्र करे, कोई हमारी परवाह करे, हमें प्यार करे, अ, हमारी तबीयत कैसी है, हम हमारा मूड कैसा है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहने की नहीं होती है, समझने की होती है, दिल से फील करने की होती है। तो उनके दिल की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो वो आपसे कभी कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन उनकी इच्छा तो होती है कि आप वो चीज उनको दो। प्यार जो है वो मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। तो वो चाहते हैं कि उनके बिना कहे ही आप उनकी फीलिंग्स, इमोशंस को समझो और उनको आप अपना प्यार दो, अपना वक्त दो। तो ये जो वक्त है, प्यार है, पार्टनर की प्रेजेंस है, उनकी एक वाइब्रेशन है, तो ये सारी चीजें मांगने से नहीं मिलती है और मांगा भी नहीं जाता। कुछ चीजें जो है वो अपने आप दी जाती है और कुछ चीजें अपने आप समझी भी जाती है, दोनों ही बात है। तो आपकी वो फिक्र भी बहुत करते हैं, आपकी केयर भी बहुत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी वो बहुत करते हैं और उनको ये भी पता है कि दूसरे लोगों से आपकी एनर्जी पर पता नहीं, बीच में मुझे एलिफेंट का बच्चा इमेज, एलिफेंट की, हाथी की इमेज दिख रही है। मेरी एनर्जी का जो फ्लो है वो बिल्कुल कट ही हो गया है। मुझे एक एलिफेंट की एनर्जी आ रही है, एक हाथी का छोटा सा बच्चा, पता नहीं क्या है मैसेज। तो बहुत आपको प्यार बहुत करते हैं। यस, उनको ये भी लग रहा है कि आप जो हो वो काफी शार्प माइंडेड हो, क्योंकि मुझे हाथी की इमेज दिखी है। तो आप काफी, हाथी जो है उनका दिमाग काफी तेज होता है। तो हो सकता है कि उनको लगता है कि आपका दिमाग जो है वो काफी तेज तर्रार है, आप बहुत ही शार्प हो। या तो आपकी आंखें जो है वो हाथी जैसी हो सकती है, पता नहीं, हाथी से तो मुझे कुछ पता, लेकिन अभी बीच में ही मुझे हाथी की एनर्जी क्यों आ रही है। आपकी आंखें जो है वो हाथी की जो आंखें होती है थोड़ी सी भूरी सी होती है। तो उनको आपकी आंखें बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही गहरी, बहुत ही, उनको पता है कि आप काफी शार्प माइंडेड हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, आपसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता, आपसे कुछ पर्दा नहीं रखा जा सकता, कुछ आप चीजों को पकड़ लोगे आप बहुत ही। और आपकी मेमोरी भी बहुत ही ज्यादा फास्ट, बहुत ही ज्यादा तेज आपकी मेमोरी है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी एक तो आंखें उनको बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़ी सी भूरी, थोड़ी सी येलोइश, थोड़ी सी ग्रीनिश टाइप की आपकी आंखें हो सकती है। तो एक तो आपकी आंखें उनको बहुत ही अच्छी लगती है और उनको, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप काफी स्मार्ट हो, आप अपने काम में, करियर में, हर एक लेवल में आप उनसे काफी स्मार्ट हो। लेकिन वो आपसे ये सारी बातें कभी कहते नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।